एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं। आज हम दो शब्दों की परिचर्चा करेंगे। एक है क्योंकि और एक है इसलिए। क्योंकि का प्रयोग कहाँ करते हैं और इसलिए शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं। क्योंकि को जोड़ने में कोई कारण आता है ना। तो देखिए यहाँ पर आइए हम ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाते हैं क्योंकि और इसलिए शब्दों का प्रयोग। बताया क्योंकि को जोड़ने में कोई कारण आता है। देखिए आज मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। ये कारण है, ये परिणाम है, ये परिणाम है और ये कारण है। मुझे बुखार था इस कारण आज मैं विद्यालय नहीं गया। तो देखिए क्योंकि शब्द के बाद क्या आता है, हरदम कारण आता है। तो आपका यहां से यहां तक क्या हो गया, परिणाम, और ये आपका क्या हुआ है, कारण। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि के पहले परिणाम आता है और इसके बाद कारण आता है। जब परिणाम और कारण को हम जो है किसी शब्द से जोड़ते हैं तो वो शब्द होता है हमारा क्योंकि, और हम परिणाम को क्योंकि के पहले लिखते हैं और कारण को क्योंकि के बाद में लिखते हैं। और बच्चों इसलिए शब्द का प्रयोग क्योंकि के विपरीत करते हैं। अब अगर इसी को हम पहले यहां लिख दें, मुझे बुखार था, मुझे बुखार था इसलिए आज मैं विद्यालय नहीं गया। आज मैं विद्यालय नहीं गया। तो इसलिए के पहले क्या होता है, कारण। यहां पर ये कारण हो जाएगा और इसलिए के बाद क्या होता है, परिणाम। तो हमने क्या देखा, क्योंकि के उल्टा हमारा इसलिए शब्द होता है। क्योंकि के बाईं ओर परिणाम होता है और बाद में कारण होता है। लेकिन इसलिए के बाईं ओर कारण होता है और परिणाम बाद में होता है। तो इसलिए के बाद में परिणाम होता, देखो लिखा, मुझे बुखार था इसलिए आज मैं विद्यालय नहीं गया। तो ये आपका परिणाम हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका कारण हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों इस वाक्य पर हम ध्यान देंगे। वह फेल हो गया, ये रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट है, ये नतीजा है, ये परिणाम है, ये फल है। क्या फल मिला कि वो फेल हो गया। कारण क्या था कि वो पढ़ता नहीं था। इसलिए हमने देखा क्योंकि के बाद आपका कारण आता है और क्योंकि के पहले आपका परिणाम आता है। लेकिन इसलिए इसी का उल्टा, इसलिए वो पढ़ता नहीं था इसलिए फेल हो गया। यहाँ पर कारण है, ये आपका कारण है, ये आपका कारण है और ये आपका परिणाम है। तो हमने क्या देखा, आपको वही समझाना चाहते हैं कि क्योंकि के बाद कारण आता है और इसके पहले परिणाम आता है। बहुत बढ़िया। और इसलिए के बाद परिणाम आता है और इसलिए के पहले कारण आता है। इस प्रकार से हम हिंदी व्याकरण को तैयार करेंगे और इसको तैयार करने में आप बड़े बड़े पेपर में, बड़े बड़े कंपटीशनों को भी हल कर लेंगे। तो अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों। तो आज हमने क्योंकि और इसलिए के विषय में समझा। अब हम जो है अगली नोटिफिकेशन या अगली व्याकरण हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।